बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ मुशर्रफ फांसी से कबल इंतकाल कर जाते हैं तो इनकी लाश लाई जाए और 3 दिन के लिए डी चौक पर लटकाई जाए। तफसीली फैसले में जस्टिस वकार अहमद सेठ का हुक्म। खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। परवेज़ मुशर्रफ के वकील तफसीली फैसले की कॉपी लेकर अदालत से रवाना हो गए हैं। वजारत दाखिला के नुमाइंदों को भी फैसले की कॉपी फराहम कर दी गई है। तफसीली फैसले में कहा गया कि 2 जजेस परवेज़ मुशर्रफ को सजा देने के हक में हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जज इससे इख्तलाफ भी किया। जस्टिस वकार अहमद सेठ और जस्टिस शाहिद करीम ने सजाए मौत का हुक्म दिया। जस्टिस नजर अकबर ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस नजर अकबर ने संगीन गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ को बरी कर दिया। जस्टिस नजर अकबर ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि इस्तगासा अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का फैसला 169 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ को गद्दारी का मुर्तकिब करार दे दिया गया है। तफसीली फैसले में कहा गया कि अदालत परवेज़ मुशर्रफ को सजा फांसी की हो सकती है, जिसमें जमा करवाए गए दस्तावेज वाज़ेह हैं कि मुलजिम ने जुर्म किया। मुलज़म पर तमाम इल्ज़ामात किसी शक व शुबहात के बगैर साबित होते हैं। परवेज़ मुशर्रफ को दिफा का मौका दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ को 19 जून 2016 को मफरूर करार दे दिया गया था। मुलजिम को हर इल्ज़ाम पर अलहदा सज़ा दी जाती है। तफसीली फैसले में जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ फांसी से कबल अगर इंतकाल कर जाते हैं तो इनकी लाश को डी चौक पर लाया जाए और वहां पर इसको लटकाया जाए, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। कानून नाफिज करने वाले अदारों को परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है, जबकि परवेज़ मुशर्रफ के वकील का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ को दिफा का मौका नहीं दिया गया। केस का ट्रायल परवेज़ मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में किया गया। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करके हमें लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।